देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। अब नई शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप यानी कि एनसीएफ की घोषणा भी कर दी गई है, मगर 3 साल बाद भी नई शिक्षा नीति सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाई। इसे लेकर राज्यों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नई शिक्षा नीति तत्कालीन परिस्थितियों में एक नई व्यवस्था का प्रारूप पेश करती है जो देश की जरूरत है। शिक्षा समाज का वह आईना है जिसमें सूरत और सीरत दोनों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी सिद्धांत को व्यापकता देते हुए 2020 में नई शिक्षा नीति बनी, जिसमें कई सकारात्मक उद्देश्य शामिल किए गए। इसका एक बड़ा उद्देश्य 2030 तक प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद से ही इसे लागू करने की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई थी। इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां अगस्त 2021 में विद्यालयी और उच्च शिक्षा में इसे लागू करने की बात कही थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम समेत तमाम राज्य इसे लेकर तैयारी में जुट गए हैं। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इसकी शुरुआत की गई। 34 साल बाद देश में एक नया शिक्षा प्रारूप अमल में लाया गया। हालांकि अब नई शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप यानी कि एनसीएफ की घोषणा भी कर दी गई है। और इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक सिंघई जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो नई शिक्षा नीति जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस पर हम चर्चा करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है? दरअसल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लगभग वैसी ही है जी। पूरे देश की शिक्षा को परिणाम मूलक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 34 साल बाद ये शिक्षा नीति आई है। बिल्कुल। बहुत बड़े स्तर पे ये महसूस किया जा रहा था कि ये जो डिग्री देने वाला पैटर्न है जी। ये बेकार है और इससे प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, इससे कोई देश की उत्पादकता बढ़ने में प्रयास नहीं हो रहा है। जो कई कंट्रीज़ जो आगे बढ़ रही हैं वो ये जो अब नई शिक्षा नीति अपने यहाँ लागू की गई है इस पैटर्न को लागू कर चुकी हैं और अच्छे नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद भी हमारे यहाँ इसको लागू करने में बड़ी देरी लग रही थी। कई बार पॉलिटिकल विल के कारण लोगों ने कहा अरे नहीं, ये नीति जो है भाजपा शासनकाल में आई है इसलिए हमें नहीं लागू करना। लेकिन ये इस तरीके की बात नहीं है, इस पर बरसों से काम किया गया है। तमाम शिक्षाविदों ने इसके तमाम पहलुओं पर छानबीन की है और रिजल्ट देखे हैं, कई कंट्रीज़ को स्टडी किया है और उसके बाद में देखा है कि यदि हम इतनी बड़ी, आप ये देखें कि 140 करोड़ हमारे पास में आबादी है और हम कहते हैं परेशान है रोजगार के लिए, हम परेशान हैं आर्थिक आय के लिए। अरे भाई, ये हमारे पास में इतनी बड़ी ऊर्जा है, इतनी बड़ी शक्ति है, पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि 500 करोड़ जो लोग हैं उनमें सबसे बड़ी आबादी तो भारत के पास में। बिल्कुल। और ऐसे में इस आबादी का यदि हम उपयोग ना करें तो ये बेकार होगा, ये हमारी अज्ञानता होगी, ये हमारी असफलता होगी। बिल्कुल। नई शिक्षा नीति ये सारी चीज़ों का समाधान लेके आती है। बच्चों के लिए तो खास तौर से खुशफहमी वाली है। आप ये देखें, पहले 3 साल इसमें बच्चों को खेल नहीं है सिर्फ, और एक बेसिक एजुकेशन के बाद में 5th क्लास तक आपको इतना तैयार कर दिया जाएगा कि आप गणित, भौतिकी और जो विज्ञान के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो सब जान जाएंगे। इसके बाद में 6वीं क्लास से आपको ऐसा, आप यदि नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे नहीं पढ़ना चाहते तो, लेकिन आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए आपको वो टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा जो आपको जीवन में ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये शिक्षा नीति में बहुत सारे सुधार हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको लागू जितनी जल्दी तेजी से किया जाना चाहिए उतना समय बचेगा देश का। बिल्कुल सही कहा आपने कि नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ है। मतलब ये कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति जो है हमारे देश का जो उज्ज्वल भविष्य, रट्टू तोते जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रट्टू तोते जो बने हुए, क्योंकि आजकल जैसा देखा गया है कि स्कूल में जब शिक्षक पढ़ाने जाते हैं तो वो केवल किताबों का ज्ञान देते हैं, बच्चों को बाहरी ज्ञान नहीं देते। उससे ज्यादा बच्चों को कुछ नहीं आता। तो हम मान सकते हैं कि नई शिक्षा नीति इंसान बना देगी बच्चों को कहीं ना कहीं, जैसे कि रट्टू तोता नहीं। यहाँ पे एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने नई शिक्षा नीति पर बात करी, बहुत सारी चीजें बताई, उसकी बहुत सारी अच्छाई बताई है कि बच्चे शुरुआत में खेलना ही सीखेंगे और खेल खेल में चीजें सीखेंगे। लेकिन यहाँ शिक्षक भी तो वैसे चाहिए, क्योंकि लगातार हम खबरें देखते हैं कि शिक्षक जो है, सरकारी स्कूल के शिक्षक की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो लगातार लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट स्तर की अगर मैं बात करूँ तो वो फीस को लेकर इतनी उनकी हाई लेवल की फीस होती है कि माता पिता की कमर टूट जाती है उस फीस का अरेंजमेंट करते करते।
बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, दरअसल में ये इसका बहुत अच्छा विकल्प के रूप में तैयार। अब तो बहुत अच्छा टेक्निकल एजुकेशन आ गया है। आप देखें कोरोना काल में बच्चों ने मोबाइल से पढ़ाई की बिल्कुल। और मोबाइल से पढ़ाई के बाद में ये साबित हो गया कि बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको तमाम किस्म के एजुकेशन दिए जा सकते हैं, बस अच्छे पाठ्यक्रम की ज़रूरत है। अब आप ये देखें कि इतना अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए जो टीचर्स हैं, जी। जो वास्तव में मानव नहीं है लेकिन मानव से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल। और वो सारी चीज़ें मिलके अलग अलग पाठ्यक्रम यदि बनाए जा सके तो गांव के, दूर दराज के गांव के बच्चे को भी हम वो शिक्षा दे सकते हैं जो दिल्ली के स्कूल में दी जा सकती है। तो इसलिए ये जो टेक्निकल इसमें समावेश किया गया है, टेक्निकल एजुकेशन का जो टेक्निकल तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये सब मिला के इस एजुकेशन पॉलिसी को बहुत कारगर बनाने वाले हैं। हमारे गांव-गांव में टीचर्स जो है पुराने समय के भर्ती हैं या किसी पॉलिटिकल आधार पे भर्ती होके आ गए हैं, जिनने कभी पढ़ाने पे कोई रुचि नहीं थी, वो पढ़ाने के लिए अपने किसी शिष्य को किराए पे रख लेते हैं। बिल्कुल। इस तरीके की जो एजुकेशन की व्यवस्था है, उन सबके बीच में ये जो डायरेक्ट एजुकेशन हम देने वाले हैं, वो एजुकेशन बच्चों को बहुत अच्छा सहयोगी साबित होगा और देश की पीढ़ी का काया पलटने में बड़ा मददगार साबित होगा। बिल्कुल कि नई शिक्षा नीति देश की काया, ये देश का जो नया भविष्य, इसकी काया पलट करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। एनसीईआरटी की घोषणा कब से कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी 3 साल बाद हो चुकी, 3 साल बाद भी नई शिक्षा नीति जो है सभी राज्य में लागू नहीं हुई। क्या कारण है? इस कुछ कमियां हैं या फिर वही राजनीतिक दबाव की कहा जाता है कि ये पार्टी लेके आई है इसलिए हम इसे लागू नहीं करेंगे, इसमें खामियां बता के उसे रोका जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सिर्फ पॉलिटिकल विजन है लोगों का। दरअसल में ये शिक्षा नीति इतनी अच्छी है, इतने अच्छे ढंग से सुविचारित की बनाई गई है, और इतने कहा जाए कि, और आप ये देखें पाठ्यक्रम भी नए सिरे से बनाए गए हैं। पाठ्यक्रमों में ये देखा गया है कि किस सेक्शन में बच्चे को कहाँ तक तैयार किया जा सकता है। यदि वो ड्रॉप आउट होना चाहता है तो ड्रॉप आउट होने तक के लिए भी एजुकेशन है। यदि उसने 1 साल पढ़ लिया तो डिप्लोमा लेके चला जाए। तो सवाल ये नहीं है कि अच्छा डिप्लोमा लेने के बाद में यदि वो पूरा एजुकेशन करना चाहता है तो फिर कर सकता है। बिल्कुल। तो अभी तक जो ये फ्रेम में बसा था कि साहब हमें 12 साल तक बच्चे पे निगरानी रखना, वो क्या पढ़ रहा है, और देखते कुछ थे नहीं। तो आपने एक तरीके से अनप्रोडक्टिव लोग पैदा किए पूरे देश में, और उस भीड़ के लिए रोजगार की व्यवस्था करना मुश्किल। क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं तो देखा जाता है कि हमारे बच्चों के स्किल कितनी है, वो स्किल नहीं मिलती है उनके लिए, तो वो उनको नौकरी जॉब्स नहीं मिलते। तो ये जॉब्स ना मिलना सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस एजुकेशन पूरा नहीं है उनका। तो वो एजुकेशन देने के लिए अब दोनों काम किए जा रहे हैं। शिक्षक भी मौजूद हैं, शिक्षक का मौजूदा ढांचा भी मौजूद है, इस ढांचे को कोई नहीं हटा रहा, इस ढांचे के वेतनमानों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके साथ में जो टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है, जो कहा जाए कि हर स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जो एजुकेशन दिया जाने वाला है, वो एजुकेशन बच्चों का भविष्य संवारेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल कि ये बच्चों का भविष्य। एक चीज और यहाँ जानना चाहूंगी आपसे मैं कि नई शिक्षा नीति में भाषा का कुछ खास होने वाला है कि मातृभाषा में शिक्षा ली जा सकती है या फिर कोई स्पेसिफिक भाषा, जैसे कि कहा जाता है कि इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, तो ऐसा कुछ प्रेशर यहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बच्चे को मातृभाषा में एजुकेशन की सुविधा है, लेकिन आप ये देखें कि उसके साथ में 2 भाषाओं का अध्ययन जरूरी होगा। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे यदि बच्चे को जाना है, वो हमारे यहाँ काम करे, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करे। अब चूंकि जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हो गई, ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया, तो हमारा बच्चा यदि किसी दूसरे देश में जाके काम करता है तो वहाँ से वो अपने यहाँ मुद्रा भेजता है, वो भी इनकम ही है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे यहाँ काम करे या कहीं और काम करे। वो हमारे यहाँ काम करता है, सो फार सो गुड। यदि वो देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हमारे देश से प्रतिभा का पलायन ना हो, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में काम करने के अवसर मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रिसर्च करें जो मानवता के उपयोग के लिए हो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि बच्चा किसी कारणवश किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसके लिए पूरा एजुकेशन हो, उसके अंदर स्किल इतनी डेवलप हो जाए कि वो कहीं भी जाके उसको जॉब की दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो शिक्षा नीति बनाई गई है बहुत अच्छी है, बहुत सहजता से इसको लागू किया जाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा जाना चाहिए, चौराहों पे, गली चौराहों पे बात की जानी चाहिए, और इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से पूरे देश और समाज को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे देश और समाज को इसका लाभ मिलना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को लाभ मिलना चाहिए क्योंकि बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है। एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि
जो अभी तक की जो शिक्षा है वहाँ पर हमने देखा कि बच्चे किताबी ज्ञान लेते हैं और उसे जीवन में उतारते नहीं, लेकिन यहाँ क्या स्किल डेवलपमेंट भी बच्चों को सिखाया जाएगा कि अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो कुछ और सीख के भी अपना जीवन सुंदर और सुखद बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ये देखें, 6वीं क्लास से जो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिया जाना है, जी। आप आईटीआई करने के लिए 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक इंतज़ार करते थे, अब वो सब नहीं है। बिल्कुल। बच्चे को बेसिक एजुकेशन, गणित, भाषा और विज्ञान की बेसिक समझ बन गई 5वीं क्लास तक। मतलब 5वीं क्लास तक होने के बाद में बच्चे को इससे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद में उसको स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, तो वो जिस भी स्किल में जाना चाहेगा, बहुत अच्छा। यदि साइंटिस्ट मेंटेलिटी का बच्चा भी है, वैज्ञानिक मेंटेलिटी का भी बच्चा है, तो वो स्किल के डेवलपमेंट में काम कर सकता है, फिर उस स्किल से जुड़ी हुई एजुकेशन भी पा सकता है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल। और ये ही ज़रूरत थी। अब किसी बच्चे को यदि बांसुरी बजाने में रुचि है, आप उसको ज़बरदस्ती गणित पढ़वा रहे हैं। पीसीएम आपने एक गुलदस्ता बना दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपको इन्हीं 3 विषयों के साथ में पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको फ्लेक्सिबल है, कोई भी गुलदस्ते के साथ आप पढ़ सकते हैं। आप फिजिक्स के साथ में आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो यदि वो बांसुरी बजाना चाहता तो आर्ट्स की स्किल क्यों नहीं डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए उसको। तो इस तरीके से जो एजुकेशन को, पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, ये बहुत बरसों से प्रतीक्षित था, और इसके बाद में ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छे मानव खड़े करेगी। और आप ये देखें, जो अराजकता की स्थिति बनती है बीच बीच में, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं, अज्ञानता है। अब आप ये बताएं, एक कानून को लेकर पूरे देश में इस समय स्थिरता ला दी गई है, बिल्कुल। कि लेकिन वो कानून किस तरीके से बना, किस कारणों से बना, और उसके एविडेंस क्या है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और इस पर यदि आपको विरोध भी है तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या आप पूरे देश को ठप कर देंगे? तो ये जो कहा जाए, अब खंडित व्यक्तित्व वाले लोग पैदा हो गए। ये अभी तक की जो 36 साल पुरानी, 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, उसकी वजह से हुए। तो नई एजुकेशन पॉलिसी व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, देश के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए काम करने वाली है। तो इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी का स्वागत अकेला नहीं किया जाना चाहिए, इसको बहुत तेजी से लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि अच्छी नीतियों को बहुत तेजी से लागू किया जाना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ ये कहें कि अब जो नई शिक्षा नीति आती है, अगर उसे लागू किया जाता है और बच्चे उसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे इंसान बन के निकलेंगे। या फिर जैसे कहीं कोई विरोध के स्वर भी उतरते हैं तो वो बिल्कुल तथ्यात्मक बात करेंगे सामने वाले के साथ, जबरन विरोध नहीं करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई खबर आती है या कोई कानून आता है तो जिस पर लगातार विरोध किया जाता है बिना ये जाने कि वो सही है या गलत। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में भी सुधार आएगा। और जैसा आपने कहा कि अराजकता जो फैलती है, सौहार्द और माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं उस पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि इतनी अच्छी शिक्षा नीति है, सब कुछ अच्छा है, बच्चों का भविष्य इसमें अच्छा है, माता पिता के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और सबसे अच्छी चीज के हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल बनेगा, उसके बावजूद भी इस नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतरने में इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल, दरअसल में हमारा सरकारी तंत्र बहुत ढीले काम करता है, और उसको कोई भी फैसले लेने में बड़ा समय लगता है। अभी बीच में चुनाव पड़ गया था, चुनाव की वजह से भी नहीं लागू किया जा रहा था। इसके पहले से तैयारी थी कि अभी दिसंबर में चुनाव आने वाला है, तो साल भर तो इसी में बीत गया कि इसके पहले आप नई टीचर्स को हटा सकते, नई व्यवस्था में नहीं लागू कर सकते क्लासेस। तो ये सब प्रैक्टिकल परेशानी है। अभी आम चुनाव है, आम चुनाव के लिए फिर वही टीचर्स को चाहिए, वही सिस्टम को चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है जिम्मेदार होती हैं, जिनके कारण एकदम से नीति को लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है, कम से कम पाठ्यक्रमों को लागू करना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी चीज़ है कि देश में अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो, अच्छे मानव तैयार हो, इसके लिए काम किया जाए। और जिसकी दिशा में देश काम कर रहा है, यदि सोच भी रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इस देश में यदि 36 साल बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि साल 2 साल में कोई बड़ा अंतर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं इस नीति के। तो इस नीति को लागू किया जाना चाहिए, उसका मन बनाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और कम से कम लोग इसको आत्मसात पहले कर लें। क्योंकि जो पॉलिसी 10+2 थी, 10+2 में आप बच्चे को जो है 12 साल तक निगरानी में रखते थे, अब आप 15 साल तक निगरानी में रखेंगे। लेकिन 15 साल में वो 3 साल तो उसके बचपन के हैं, जो वो बाहर व्यतीत करता था, बाहर खेलने में व्यतीत करता था, वो उसमें खिलाने में, भोजन में, मध्याह्न भोजन, ये सारी चीज़ों को जो है स्कूल में लागू किया गया है।
तो इस तरह से ये एजुकेशन पॉलिसी बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बहुत अच्छी है और इसको बड़े पैमाने पे जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल कि बड़े पैमाने पे जल्दी से लागू किया जाना चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूंगी कि यहाँ विपक्ष जो है लगातार विरोध करता रहता है, हर चीज़ का विरोध करना उनका काम भी है, लेकिन क्या इस तरह की जो अच्छी चीज़ें हैं जो देश का भविष्य बना सकती है उन पर भी विरोध करना ठीक है क्या? हाँ, कुछ मसलों पे विरोध किया जाता है और वो उनका विरोध करने का, लेकिन अच्छा है एक तरीके से कि विरोध कोई कर तो रहा है, लेकिन वो विरोध भी तथ्यात्मक करें तो उनका विरोध संज्ञान में भी लिया जाएगा। अभी ये हो रहा है कि वो चिल्ला रहे हैं और उनकी आवाज़ जो है नक्कार खाने की तूती की तरह फैलती जा रही है। बिल्कुल। अब आप ये देखें, पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में लगभग 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस ने जमीनी स्तर पे कोई ऐसे मुद्दे खड़े नहीं किए जो जनता के लिए अपील करें या जनता को जो भाजपा का विकल्प बनने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो इस तरीके से जैसा कांग्रेस कमेटी को चलाया जा रहा है उसमें सुधार होना चाहिए और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आ सकती, जरूरी नहीं कांग्रेस कमेटी आए। कांग्रेस का कार्यकाल लगभग व्यतीत हो चुका है, वो अपनी नीतियां बदलने तैयार नहीं है, तो कोई नई पार्टी भी खड़ी हो सकती है। तो पॉलिटिकल आधार पे इस पे कंसेंसस बनानी चाहिए कि कैसे हम एक एजुकेशन पॉलिसी को लागू करें और कैसे उसको समाज के लिए उपयोगी बनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए, विरोध भी करना चाहिए, लेकिन किस चीज का विरोध करना है ये सोचना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा यह संदर्भ उजागर करती है कि 1954 की लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा का दौर आगे उस पैमाने पर नहीं रहेगा। 1964, 1966, 1968 तथा 1975 में शिक्षा संबंधी आयोगों का गठन हुआ, मगर नई शिक्षा नीति में बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव की पहल की गई। मगर अब भी अपेक्षा बनी हुई है कि इस नीति को व्यवहारिक रूप में जमीन पर जल्द से जल्द उतारा जाए, तभी देश का भविष्य बन पाएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।